नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राकेश टिकैत का जो आंदोलन चल रहा है उसके आप ये कहिए कि उसका जो खालिस्तानी कनेक्शन है उसकी पोल राकेश अस्थाना की पुलिस ने खोल दी है। देखिए, ये आपको ध्यान होगा कि किस तरीके से लाल किले पर हमला हुआ। वो हमला ही था और वो दरअसल लाल किले पर नहीं, हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला था। और ये हमला हिंदुस्तान की साख पर था, उसके इकबाल पर था। ये जो सारी बात मैं आपसे कह रहा हूं, दरअसल जो दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है, उस चार्जशीट में जो बातें कही हैं वो बातें मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर हम लोग ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो 26 जनवरी को हुआ वो क्या यूं ही था, एक बात। और दूसरी बात, जो 26 जनवरी को हुआ क्या वो प्रायोजित था? अगर दिल्ली पुलिस के चार्जशीट की बात माने तो वो प्रायोजित था, वो एक षड्यंत्र था हिंदुस्तान के खिलाफ। कैसे, मैं उस पर आता हूं और एक एक करके हम लोग उस पर बात करेंगे, क्योंकि चार्जशीट में डिटेल दिया गया है। वो कहते हैं चार्जशीट में कि दरअसल जो ट्रैक्टर रैली है वो एक सुनियोजित कॉन्स्पिरेसी थी, एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत निशान साहब को लाल किले पर फहराया गया। उसके लिए बाकायदे पैसे दिए गए थे, 50 लाख रुपए आरोप है इसका। अब हम आते हैं पहले उस पूरे कहानी पर। देखिए, चार्जशीट कहती है कि अगर आप तुलना करें नवंबर, दिसंबर और जनवरी की, 2020 नवंबर, 2020 दिसंबर और 2021 जनवरी की तुलना अगर आप 2019 नवंबर, 2020 दिसंबर और ये माफ करिए 2019 नवंबर, 2019 दिसंबर और 2020 जनवरी, ये दो जो है, जब आप तुलना करिए तो उस तुलना से स्पष्ट हो जाता है कि चीजें क्या थी। ये चार्जशीट में लिखी हुई है। अब देखिए, पंजाब में ट्रैक्टरों, ये पूरी जो ट्रैक्टर रैली हुई और ट्रैक्टर रैली की जो पीछे की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उस पर किस तरह से बेनकाब किया गया, उसको मैं आपको एक एक करके बताता हूं। दिसंबर 2020 में 1535 ट्रैक्टर खरीदे गए और दिसंबर 2019 में 790। ये मैं आपको पंजाब का आंकड़ा दे रहा हूं। जनवरी 2021 2840 ट्रैक्टर खरीदे गए और जनवरी 2020 में 1534 ट्रैक्टर खरीदे गए। आप देखिए, अचानक दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में ट्रैक्टरों की खरीद बढ़ जाती है। नवंबर 2020 में 1909 ट्रैक्टर खरीदे गए और इसी महीने में 2019 में 1303 ट्रैक्टर खरीदे गए, मतलब 600 ट्रैक्टर 2020 में ज्यादा खरीदे गए। दिल्ली पुलिस कहती है कि दरअसल जिस तरीके से अगर 2 सालों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि ट्रैक्टर रैली के लिए प्रायोजित तरीके से ट्रैक्टर ज्यादा खरीदे गए। और यह सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा में भी यही स्थिति रही। हरियाणा में देखिए आप, नवंबर 2020 में 3174 ट्रैक्टर खरीदे गए थे और इसी महीने में 2019 में 2408 ट्रैक्टर खरीदे गए थे, मतलब 600 ज्यादा ट्रैक्टर खरीदे गए 2020 नवंबर में। और ये इसी तरह पूरा आंकड़ा जो है उन्होंने दे रखा है। अब देखिए, जनवरी 2021 में हरियाणा में 3900 माने 3900 ट्रैक्टर खरीदे गए और जनवरी 2020 में 2635 ट्रैक्टर खरीदे गए थे। ये इन आंकड़ों का अध्ययन करके जो दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट डाली है, उस चार्जशीट में वो स्पष्ट कहते हैं कि दरअसल ट्रैक्टर रैली एक कॉन्स्पिरेसी थी। अब आप देखिए, मैं यही रुकूंगा। ये है जो कई लोग ये हमसे बार बार ये पूछ रहे थे
तो मैं आपको बताता हूं कि दरअसल ये है राकेश अस्थाना के इन्वेस्टिगेशन का तरीका। आप देखिए किस तरह से दिल्ली दंगे वाले मामलों में स्थिति एकदम अलग हो गई और दिल्ली पुलिस को बार बार आप ये समझिए शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखिए कि किस तरीके से अंतर आया है जांच पड़ताल में। ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है मेरा मानना गलत हो या आप उससे असहमत हो, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की आज खबर है, मैं वहीं से आपको आंकड़े दे रहा हूं। तो ये आप देखिए किस तरीके से ट्रैक्टरों की खरीद पंजाब और हरियाणा में नवंबर, दिसंबर और जनवरी में बढ़ी और वो खरीद 90% बढ़ी है पिछले साल की तुलना में। तो ये किसके लिए बढ़ा था? चूंकि ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया गया था और ये कहा गया था कि हम दिल्ली को घेरेंगे। अब दूसरी चीज देखिए, उसी में आगे लिखा हुआ है कि ट्रैक्टर को इस तरीके से डिजाइन कराया गया था और ये बाकायदे, वो कहते हैं कि बाकायदे जो वीडियो क्लिप आप उसको देख के ये बात निकल कर आती है कि उसको इस तरह से डिजाइन कराया गया था और सब लोगों ने वो मंजर देखा था। पूरे हिंदुस्तान ने वो मंजर देखा कि किस तरीके से ट्रैक्टरों को विशेष व्यवस्था के साथ बनवाया गया। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि वो बनवाया गया था ताकि बैरिकेडिंग तोड़ी जा सके दिल्ली पुलिस की। जो लोग, अगर आप दिल्ली गए हो या ना भी गए हो तो भी ये आप समझिए कि जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को बड़ी, आप समझिए कि दुल्हन की तरह दिल्ली सजती है और कम से कम जनपथ वाला इलाका अगर आप पूरे में न जाइए तो, और वहां पर बागे चाक चौबंद व्यवस्था होती है। चूंकि वहां पर किसान आंदोलन था, सो कॉल्ड किसान आंदोलन, उस किसान आंदोलन, सो कॉल्ड किसान आंदोलन की वजह से और व्यवस्था की गई थी और जो ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया गया था उसका रूट तय किया गया था। यह है डेमोक्रेसी। जो लोग नरेंद्र मोदी पर तरह तरह का आरोप लगाते हैं, दरअसल उनको यह समझना चाहिए कि अगर जो आरोप लगाते हैं वो आरोप सही होते तो ये ट्रैक्टर रैली के लिए रूट नहीं बनाए जाते, इनको वहीं रोक दिया जाता। लेकिन नहीं, रूट बनाए गए कि ठीक है आपका अधिकार, आप आंदोलन करिए। लेकिन यहां क्या तय हुआ कि हम उस रूट का पालन नहीं करेंगे। ये चार्जशीट में है। आंदोलन में यह तय हुआ कि हम उस रूट से नहीं जाएंगे और इकबाल सिंह को सिख फॉर जस्टिस से यह कहा गया कि अगर आप निशान साहब वहां फहरा देंगे लाल किले पर तो आपको इनाम दिया जाएगा और दावा किया गया है कि वो 50 लाख की रकम, आप समझिए। और सिख फॉर जस्टिस ये बैंड है हिंदुस्तान में, ये खालिस्तानी समर्थक है। अब बताइए, अब जब ये कहा जा रहा है, लोग, तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं, अब दिल्ली पुलिस उसको अपने चार्जशीट में लिख रही है, तो क्या ये मानने की अब वाजिब वजह लोगों के पास नहीं रह जाती है कि इस तरह का संगीन और गंभीर आरोप होने के बाद कैसे माना जाए कि ये आंदोलन, इस आंदोलन में जो सो कॉल्ड आंदोलन है, ये आढ़तियों का, खालिस्तानियों का, इस तरह के आंदोलन के जो इस पर आरोप लगते हैं, क्या उन आरोपों में जो आरोप लग रहे हैं क्या वो गलत है? जो पुलिस की चार्जशीट तो यही करे कि आरोप गलत नहीं है, वो बाकायदे लिखते हैं। और आप उसको छोड़िए, अभी आप देखिए कि कल कांग्रेस के जो है, कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बाकायदे आके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलकर गए थे कि देखिए इसमें तो खालिस्तानी घुस गए हैं सब और इसमें पाकिस्तानी घुस गए हैं और इससे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है, वो खुद ही बोल के गए थे। अब दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इन बातों का जो है जिक्र किया है। अब आप सोचिए कि जो राकेश टिकैत और उनका आंदोलन, सो कॉल्ड आंदोलन, जिस आंदोलन को लेकर वो आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस आंदोलन को किस तरीके से प्रायोजित किया गया हिंदुस्तान की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी अंतरराष्ट्रीय साख को धक्का लगाने। आप देखिए इसमें चार्जशीट में लिखा गया है कि दरअसल ये जो पूरी कवायद की गई ट्रैक्टर रैली वाली, इस पूरी कवायद के पीछे इनकी मंशा थी कि हिंदुस्तान की नाक कटवाई जाए। ये आशा और आकांक्षा लेके ये आंदोलन करते हैं और सो कॉल्ड आंदोलन, और चाहते हैं कि इसे खालिस्तानी आंदोलन न कहा जाए, उसे पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थित आंदोलन न कहा जाए। ये ऐसा वो चाहते हैं। बड़ा सवाल यह है कि यह आरोप है, यह आरोप
इतने, और ये आरोप आज से नहीं, ये आंदोलन जब से शुरू हुए हैं तब से लग रहे हैं। और इस बात की चर्चा तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री भी कर रहे, प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से इसका जो है खबर भी हुई इसको लेकर। तो अब सवाल उठता है कि लोग इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देखें, क्योंकि आरोप बड़ा संगीन है। और ऐसे आरोप के बीच अब जो यह आंदोलन समिति बनी है कांग्रेस की, वो क्या कहेगी, ये जो है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इन सब के बीच उस चार्जशीट में जो चीजें आई हैं, वो चार्जशीट सबकी पोल खोलती है। एक चीज और आप जानिए, जो रेड फोर्ट पर कार्रवाई हुई, जो एफआईआर हुआ, उसको, उसमें जो लोग पंजाब से हैं उनको बचाने के लिए, उनको कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए पंजाब सरकार ने बाकायदे एक समिति बनाई है, जो समिति इनको कानूनी सहायता मुहैया कराएगी। अब बताइए, पुलिस कह रही है कि इसमें खालिस्तानी थे, खालिस्तानियों ने जो है सिख फॉर जस्टिस से पैसा लिया, और ये पूरा जो ट्रैक्टर आंदोलन था ये षड्यंत्र था, पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर खरीदवाए गए। इन सबके बीच जब आप इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ते हैं, तब विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आती है और सवाल खड़े होते हैं। चलते हैं, इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़ते हैं। आप इस पर विचार विमर्श करिए और आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताइएगा। चलते चलते इतना जरूर कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर मतांतर है, उसका लिंक दिया हुआ है। ट्विटर पे आप हमसे जुड़िए। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।